नमस्कार, जय बेनमोन। बेनमोन न्यूज़ लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आज का जो एपिसोड है वो हमारे फेसबुक माध्यम से, यूट्यूब से आपने उनका जो प्रमोशंस जो हम कर रहे हैं वो आपने देखा ही होगा। और आज का जो सब्जेक्ट है कुकिंग कैसी तरह से की जाए, कुकिंग के ऊपर हमारा आज का जो एपिसोड है वो है। और आज जो मैं एक ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक और जो हमारा जो मिशन है हेल्दी इंडिया मिशन से, हेल्दी इंडिया मिशन में हमारा खान पान भी आ जाता है, हमारी ऑर्गेनिक मूवमेंट भी हमारी आ जाती है। तो उसको समृद्ध करके, उसको एक मिक्सिंग करके हमने आज का ये एपिसोड बनाया है। और ये एपिसोड पूरा कुकिंग के ऊपर है। तो आज हम जो बनाने के लिए हम जा रहे हैं वो हम बनाने के लिए जा रहे हैं, एक हल्दी की सब्जी बनाने के लिए जा रहे हैं। हल्दी की सब्जी, उसमें हमारा तुलसी भी रहेगा, उसमें थोड़ा सा सेफ्रॉन भी ऐड होगा। तो हमने हल्दी की सब्जी आज बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको अभी शुरुआत करते कैसी तरह से हम ये बनाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ये तुलसी कुरकुमिन है। शुरुआत में मैं आपको ये प्री प्रावधान के रूप में आपको सब कुछ मैं बता रहा हूं कि ये हमारा तुलसी कुरकुमिन वाला हमारा ड्रॉप्स है। हमारा ये एपिसोड आप अंत तक देखिए तो उसका राज आपको बाद में पता चल जाएगा आपको। तो अभी मैं शुरुआत करने के लिए जा रहा हूं। ये रही है जो लीली हल्दी होती है, इसको लीली हल्दी कहते हैं। और ये हमारी तुलसी है, तुलसी के पौधे। और ये सेफ्रॉन है, ये सेफ्रॉन आप यहाँ दिखा सकते हो कि ये सेफ्रॉन का, यानी कि ये सभी का ये मिक्सिंग हमने किया हुआ है। तो आज अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जाता हूं कि हल्दी की सब्जी कैसे बनाई जाती है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो उसको पहले ही, ये हल्दी है हमने ली है, हल्दी की छीन कर लिया है हमने। पहले हल्दी का जो ऊपर की स्किन रहती है, ये स्किन को हमें निकालना रहता है। स्किन को निकालने के बाद उसको पानी में अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अच्छे से धोने के बाद इसका ये छीन हमें करना है, और छोटे छोटे छीन करने हैं, नहीं लंबे छीन हमें नहीं करना है। तो पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है ये हल्दी है। ये हल्दी में से ही जो उसमें जो कुरकुमिन रहता है वो हल्दी में कुरकुमिन रहता है। और जो हमारा तुलसी कुरकुमिन जो हमारा ड्रॉप है उसकी जो आज बेनिफिट सबको मिल रहे हैं, तो वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होके आ रहे हैं वो मैं आपके सामने अभी बताने के लिए जा रहा हूं। तो ये जो है हल्दी को हमने अच्छी तरह से छीन लिया है। और जो हमारा जो छीनने का जो रहता है उसे छीन लिया है। ये हल्दी के ऊपर की स्किन निकाल के उसको अच्छी तरह से धो के, ये हल्दी है पहला हमारा इंग्रेडिएंट। उसके बाद ये है लहसुन है, लीला लहसुन है। लीला लहसुन को भी हमने बारीक ही काट लिया है और उसको धो दिया है। तो ये हमारा ये लहसुन है। और प्याज है, प्याज को भी बारीक तरीके से हमने काट लिया है, ये प्याज है। और ये सभी हमने 250 ग्राम लिया हुआ है, यानी कि एक ही साइज में लिया है। 250 ग्राम, 250 ग्राम हमने हल्दी ली है, 250 ग्राम हमने ये लीला लहसुन लिया है, 250 ग्राम हमने लिया है ये प्याज लिया है, ओनियन लिया है, 250 ग्राम ये हम टमाटर हमने लिया हुआ है। और 250 ग्राम इसमें ये घी लिया है हमने, घी। ये घी है ना, ये भी हमारा हमने ऑर्गेनिक घी लिया है। ये बेनमून का ऑर्गेनिक घी हमने लिया हुआ है, पूरे का ऑर्गेनिक बेनमून का घी लिया है। ये सब्जी है, ये कभी तेलों में नहीं बनती है, ये सब्जी घी में ही बनती है। तो हमने जो ऑर्गेनिक जो घी है, हमारा जो ऑर्गेनिक मूवमेंट है, इसीलिए हमारे जो सब इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट जो हमारा वेजिटेबल्स है वो हमने हमारे बेनमून फार्म से हमने निकाली है। और बाकी के जो स्पाइसेस वगैरह रहेंगे वो भी हमारे बेनमून के ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट है। तो उसमें ये सब्जी कभी तेलों में, मैंने अभी पहले ही बताया कि तेलों में नहीं पकाई जा सकती है, ये सब्जी है घी में ही पकाई जाती है। तो ये हमारा बेनमून का हमने ये घी लिया हुआ है। इसके बाद हमने ये थोड़ा ये ग्रीन मटर है, ग्रीन मटर को थोड़ा सा उबाला है, थोड़ा सा उबाल के ये भी हमने 250 ग्राम लिया हुआ है ग्रीन मटर। इसके साथ ये कोरिएंडर है, कोरिएंडर को भी अच्छी तरह से काट के साफ करके हमने लिया है। कोरिएंडर भी हमारे फार्म से ही उगाया गया है, वो भी ऑर्गेनिक है। उसके साथ ये मैंने 3 मिर्ची ली हुई है। 3 मिर्ची में से जो कई जो तीखी मिर्ची जो रहती है ना, तो उसका जो बीज रहता है उसको निकाल दीजिए। लेकिन जो मैंने जो अभी ये मिर्ची ली है वो तीखी नहीं है, इसीलिए मैंने इसको बीज नहीं निकाला है और बारीक तरीके से उसको गोल 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 करके मैंने काट के रखा है। इसके बाद ये दही है, दही भी 250 ग्राम हमने लिया हुआ है।
और अब जाके आता है हमारा पूरा स्पाइसेस। तो हमारा ये रेड चिल्ली पाउडर, ऑर्गेनिक रेड चिल्ली पाउडर, हमारा ये कोरिएंडर पाउडर, ऑर्गेनिक कोरिएंडर पाउडर, ऑर्गेनिक होल क्यूमिन सीड, और ये ऑर्गेनिक सॉल्ट। यानी कि आज हम एक ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आइए, तो हम पहले ही शुरुआत करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड कैसे, हल्दी की सब्जी कैसे बनाई जाती है, मैं आपको बताता हूं। तो चलो, ये कर लिया मैंने स्टोव ऑन और रख दी मैंने ये कढ़ाई रख दी है। बहुत ही अच्छी तरह से धो के मैंने धोई ही हुई है और साफ किया हुआ है। तो अभी शुरुआत कर सकते हैं और धीमी आंच से उसमें जो हमारा पहला जो इंग्रेडिएंट्स है, हमारा जो देसी घी है, जो गाय का घी है, देसी गाय का घी 250 ग्राम हम रख देते हैं इसमें और उसको गर्म होने देते हैं। देखो क्या खुशबू आ रही है। देसी गाय के घी में जो खुशबू रहती है ना, तो वैसे ही घी की खुशबू से हमें खाना भूख लगने शुरुआत हो जाती है, हमारा एपीटाइट बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसकी जो हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ही अच्छा है। जो दूसरे घी रहता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्राएं ज्यादा रहती है, लेकिन ये हमारा जो देसी गाय का घी है, देसी गाय के घी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। और A2 गाय से ये बनाया गया, और A2 गाय का जो दूध रहता है, दूध में से ये बनाया गया है। तो धीरे धीरे देखो आप, बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो रहा है, धीमी आंच पे रखा है, जबरदस्त खुशबू आ रही है। वाह, लगता है आज जो ये रेसिपी बनेगी, आप सभी के जो देख रहे हैं उसके मुंह में भी पानी आता होगा, और मुझे तो अभी से आना शुरू हो गया है। जबरदस्त एक खुशबू, एक फ्लेवर, यानी कि हृदय तन मन को एक संतुष्ट करने वाला एक फ्रेग्रेंस आ रहा है। धीरे धीरे में थोड़ा सा उसे मैं इसको गर्म होने दूंगा। ये गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद उसमें मैं डालूंगा क्यूमिन सीड। अभी गर्म नहीं हुआ है, उसको 3-4 मिनट तक उसको गर्म करके हमें रखना है। अभी ये बहुत ही अच्छी तरह से घी को हमने उबाल लिया है। अभी हम ये इसमें हमारा ऑर्गेनिक होल क्यूमिन सीड हम डालने के लिए जा रहे हैं। ये रखो, देखो या कुमिन की जो क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही मजेदार खुशबू है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। ये हमने क्यूमिन सीड रख दिया। अभी जाके हम ये हल्दी, जो लीली हल्दी होती है, लीली हल्दी को हम उसको रख रहे हैं उसके अंदर। वाह, क्या कलर है, बहुत ही शानदार कलर आ रहा है, बहुत ही मजेदार कलर आ रहा है। और उसको धीरे धीरे करके आप सोते करते जाए। इसको, हल्दी को हमें सोते करना है, और ये 4 से 5 मिनट तक हमें उसको अच्छी तरह से सोते करना है, और थोड़े में हिलाने जाना है। और ये हिलाने के वक्त में हर टाइम मैं कहता हूँ, जब भी मैं खाना घर पे बनाता हूँ, तो जो बच्चे लोग रहते हो बोलते हैं कि डैडी, कभी उनको भी वो याद रह गया है कि मैं कहता हूँ कि जो भी हम सोते करते हैं तो उसको हिलाना चाहिए, क्योंकि घुटना चाहिए। तो आयुर्वेद में कहा गया है मर्दनम गुणवर्धनम, कि जितना आप मर्दन करोगे, जितना आप अच्छी तरह से मर्दन करोगे, इसका जो गुण रहता है, गुण वो बहुत ही अच्छी तरह से सब्जियों में आ जाते हैं। उसके बाद उनका जो टेस्ट रहता है, उनका महक रहता है, खाने से हमारा मन और हमारा दिल और शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। तो मैं उसको सोते कर रहा हूँ, 4 से 5 मिनट तक उसको सोते करना है हमें, बहुत ही अच्छी तरह से हमें सोते करना है। आप देख रहे हो, वाह, धीरे धीरे ऑयल है, जो हमारा घी है, घी बाहर आ रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। वाह, बहुत ही मजेदार सुगंध आ रही है। मुझे लगता है कि आसपास वाले भी इसकी जो खुशबू को देख सूंघ के लगता है कि यहाँ आ ना जाए हमारे स्टूडियो में। ये जो स्वादिष्ट जो हम भोजन के बना रहे हैं, और स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए, पर कोई बात नहीं, बहुत ही जो हमारे अभी जो कैमरामैन हैं, हमारे जो ये देवशी भाई है वगैरह, वो भी एकदम उनकी जो ये महक आ रही है, उनको भी आप एंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हो, ये हमने 4 से 5 मिनट तक हमने ये सोते कर दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से सोते कर दिया है। हाँ, अभी ये सोते होने के बाद
अभी ये सोते हो गए, आप देख सकते हो, आप उनका देखो कि ये जब सोते जो उनको पहचानना है ना, तो आप ये घी है, घी बाहर अच्छी तरह से उबल रहा है और उसका जो हल्दी का जो कलर रहता है, हल्दी का कलर है धीरे 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 चेंज होने जा रहा है। तो जो चेंज जब हो जाए और घी है उबलते हुए बाहर आ जाए, तब आप समझना कि ये सोते हो रहा है और या हो गया है। अभी जाके हम उसमें ये सोते हुए हल्दी में हम डालेंगे अभी ये जो हमारा ऑर्गेनिक फार्म से लाया हुआ हमारा ये लहसुन है, और लहसुन को हम डाल रहे हैं अच्छी तरह से। ये 250 ग्राम लहसुन हो गया और ये आ गया हमारी कस्तूरी। प्याज को क्या कहते हैं? गरीबों की कस्तूरी बोलते हैं। बहुत ही खुशबू, बहुत ही उसके स्वादिष्ट बनता है। तो ये हमने रख दिए इसमें प्याज भी, कटे हुए प्याज 250 ग्राम, और जो मिर्ची हमने 3 काटी हुई थी, अभी ये 3 मिर्ची हम डाल देते हैं। अभी हम उसको अच्छी तरह से मर्दनम गुण वर्धनम, अच्छी तरह से उसको मर्दन करेंगे। मैं तो अभी रुक ही नहीं सकता हूं, मुझे तो अभी इतनी सारी भूख लग गई है कि अभी से ही मैं तो एक कच्चा जो खाना अभी है वो भी खाना शुरू कर दूं, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ही खुशनुमा खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी तरह से इसका कलर और टेक्सचर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से ये बन रहा है। उसको भी धीमी आंच से अभी 3 से 4 मिनट तक, धीमी आंच से 3 से 4 मिनट तक उसको पकाना है। और थोड़ी थोड़ी देर में बाद मर्दनम गुणवर्धनम के जो मर्दन करते रहेंगे तो हल्दी का जो गुण है, उसमें जो कुकीमिन है वो भी खुश हो जाएगी, वो भी सब्जी में आ जाएगी। प्याज है, प्याज को भी मर्दन करेंगे तो उनकी भी खुशबू आ जाएगी, लहसुन की भी खुशबू आ जाएगी। इसीलिए हमें मर्दन धीरे थोड़े थोड़े देर में हमें करना रहना चाहिए। ये हमें 4 से 5 मिनट तक उसको हमें स्लो फ्लेम पे हमें पकाना है। आप टेक्सचर उसका देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से उसका टेक्सचर दिखाई दे रहा है। अभी देखिए ये बहुत ही अच्छे से 3 से 4 मिनट पकने के बाद इसमें भी घी है वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से। अभी जाके मैं उसमें डालने के लिए जा रहा हूँ हमारा ये टमाटर, हमारे फार्म से आया हुआ ये देसी टमाटर, ऑर्गेनिक टमाटर, कि उसमें लाइकोपिन रहता है, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत ही प्यार से पूरे तन मन लगा के ऐसी तरह से आप बनाओ, उसके बाद देखो क्या उसकी मिठास आएगी सब्जी की। ये अभी मैंने टमाटर डाल दिया। अभी इसमें एक ही चीज देखना है कि हम जो पहले जो सब्जियां जो हम बनाते थे तो उसमें पहले मसाला डाल देते थे, लेकिन ये सब्जी में बाद में मसाला डालने का रहता है। तो अभी मैं थोड़ा सा उसमें डालने के लिए जा रहा हूं नमक, हमारा ये रॉक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट हमारा 1 चम्मच, टेस्ट के मुताबिक जैसा आपको टेस्ट पसंद हो इसी तरह चाहिए। मैं क्या थोड़ा सा ये रॉक सॉल्ट है ना तो थोड़ा सा मैं ज्यादा खाता हूं, मुझे ये टेस्ट मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये नमक डाला है। अभी 2 से 3 मिनट तक टमाटर को भी ढूंढ लो उसके साथ। वाह वाह क्या बात है, टमाटर का लाइकोपिन, हमारी हल्दी का कुरकुमिन बहुत ही अच्छी तरह से पक रहा है। दोस्तों इसको ही हेल्दी इंडिया कहते हैं। खाली प्रोडक्ट बेचना, पैसा कमाना, ये मिशन यहां तक नहीं है, ये यहां तक भी है। क्योंकि आपको ये शौक भी होना चाहिए रसोई बनाना। जिसको रसोई बनाना आता है ना वो 100 में इसकी तरफ पॉजिटिव ही रहता है, उसके दिमाग में कभी नेगेटिव नहीं आता है। क्योंकि ये इसमें बहुत ही बारीकाई से, चतुराई से, एकदम कंसंट्रेट से ये बनाना पड़ता है, इसीलिए यह सब्जी अच्छी लगती है। इसमें थोड़ी सी भी आपने जो गलती कर दी तो सब्जी बिगड़ जाएगी। मान लीजिए कि थोड़ा सा ज्यादा गलती करके नमक डाल दिया आपने तो पूरी सब्जी खत्म हो जाएगी। ऐसी तरह से हमारा जो ये हेल्दी, ये ऑर्गेनिक इंडिया मिशन, वेल्दी इंडिया मिशन है ना, उसमें भी आप कभी कहीं भी चीज की कोई भी गलती मत करना। जिस चीज की जिस मात्रा में जरूरत हो उतनी मात्रा में आप उसको रखिए, कोई ना ज्यादा रखिए ना कम रखिए।
जितनी आवश्यकता हो वैसी आवश्यकता के साथ ही आप काम कीजिए। उसके बाद देखो क्या खुशबू आएगी आपकी काम की। अभी मैं तो खुशबू ले रहा हूं, बहुत ही अच्छी तरह से ये टमाटर भी इसमें घुल मिल रहे हैं। 2 से 3 मिनट तक ये टमाटर को भी स्लो फ्लेम से हमें पकाना है उसमें। ये 2 से 3 मिनट हो गई है, टमाटर अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। आप देख सकते हो उसका क्लोजअप में कि बहुत ही ये जो हमारा घी है ऊपर की तरफ आ रहा है। अभी मैं उसमें डालने जाऊंगा ये ग्रीन मटर। ग्रीन मटर को, ये जो बीन्स रहते हैं ना बहुत ही हेल्दी रहते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत प्रचुर प्रमाण में रहती है। ये हमने रख दिए ये बीन्स। अभी हम डालेंगे उसमें हमारा ये तुलसी और ये हम तुलसी के पत्ते वैसे ही हम रख देंगे अभी उसमें थोड़े से, और डाल देंगे थोड़ा सा ही सेफ्रॉन, थोड़ा सा ही 2-3 ऐसे ही ये सेफ्रॉन हमने रख दिया, क्योंकि सेफ्रॉन की खुशबू बहुत ही अच्छी तरह से आती है। ये बहुत ही एपिटाइजर रहता है, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, बहुत ही हेल्दी रहता है, बहुत ही न्यूट्रिशंस रहता है। और अभी ये मटर डालने के बाद इसको भी हमें 2 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से पका लेना है। वाह क्या पक रहा है, इसका टेक्सचर देखो, बहुत ही अच्छी तरह से उसका टेक्सचर आ रहा है। सभी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरों के साथ घुल मिल गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। बहुत ही ये हेल्दी डिश बन रही है, जो हल्दी की सब्जी उसे बोलते हैं। मैं छोटा था तब से, और जब भी ये जो विंटर सीजन आता है तो ये फेवरेट सब्जी में से एक फेवरेट सब्जी हो जाती है। ये हल्दी की सब्जी बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट है, आप देख सकते हो। और अभी इसमें मैं जो हमारे जो ये दही है वो भी 250 ग्राम दही है, 250 ग्राम दही में रख रहा हूं उसके अंदर। और लास्ट में जो मैंने ये 1.5 चम्मच हमारा ऑर्गेनिक धनिया पाउडर है वो मैं थोड़ा सा उसमें डाल रहा हूँ, 1.5 चम्मच तक ही डाल रहा हूँ मैं उसमें। और रेड चिल्ली पाउडर, हमारा ऑर्गेनिक हमारा रेड चिल्ली पाउडर, ये स्वाद के अनुसार रख सकते हो। मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाता हूँ, इसीलिए मैंने ये 2 चम्मच लिया हुआ है। 2 चम्मच ये रख दिया मिर्ची पाउडर। वाह क्या कमाल का, देखो जबरदस्त तरीके से बना है। अभी भी उसको ये दही डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक उसको हमें अच्छी तरह से पकाना है। और इसके ऊपर जो वो ढक्कन ढक देना है 2 मिनट तक। ये 2 मिनट तक हम ढक देते हैं, क्योंकि उनकी जो भाप रहती है, भाप से बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगा ये। मैं अभी इसका थोड़ा सा ये टेस्ट लेता हूं। वाह लाजवाब, हल्दी की सब्जी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हेल्दी। अभी 2 मिनट हो गया है। वाह भाप से बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है ये, देखो घी भी बाहर आ रहा है। और अभी लास्ट स्टेज, अभी डाल देते उसमें ये लीला धनिया, गार्निशिंग करते हैं उसको, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देखो ये हो गई हमारी हल्दी की
सब्जी, इसको ये विंटर सीजन में खाया जाता है। विंटर सीजन में खाया जाता है क्योंकि ये विंटर में बहुत ही अच्छी तरह से लिली जो हल्दी जो आती है वो बाजार में मिलती है। बहुत ही टेक्सचर उनका सबसे अच्छा बना हुआ है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी तरह से आ रही है। भूख लग रही है मुझे तो। बस ये हमने धनिया डालने के बाद 1 मिनट तक धीमी आंच से उसको पकाना है। और मर्दनम गुण वर्धनम, यस, आप भी कभी भी रसोई करें तो ये मेरा वर्ड है मर्दनम गुण वर्धनम, याद रखना। जैसे ही आप मर्दन करोगे वैसे ही मुझे याद करना। बहुत ही अच्छी तरह से ये बनी हुई है। अभी इसको स्टोव को हम बंद कर देते हैं और ये हमारी सब्जी रेडी। अभी ये खाने के लिए रेडी हो गई है। ये हमारी हल्दी की हेल्दी सब्जी रेडी हो गई है। तो अभी हम परोसते हैं एक छोटे से बाउल में। अभी मैं उसको निकाल रहा हूँ। बहुत यस, 1 चम्मच, ये 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। मैं तो पूरा बाउल भर के आज खाऊंगा क्योंकि ये देखने में इतनी टेस्टी लग रही है। और उसको किसके साथ खाया जाता है? ये आप बाजरे की रोटी है, थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया हुआ है, टमाटर, ये सब मैंने सलाद लिया हुआ है और अच्छी तरह से ये छाछ बटर मिल्क है। बटर मिल्क के साथ इसको खाया जाता है। एक टेस्ट करते हैं, चलो। ये रोटी, ये बाजरे की रोटी ली, बहुत ही गर्मा गर्म है तो बहुत ही शांति से आप खाना उसको। बहुत ही गर्म है क्योंकि रहा नहीं जाता है, खाना तो पड़ेगा ही। आत्मा प्रसन्न हो गया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। बस, तो आपने देखा हल्दी की सब्जी कैसी तरह से बनानी और किसके साथ हम खाए जाते हैं। तो आप, मैंने कहा था ना कि इसका राज मैं बाद में बताऊंगा। ये हमारी जो तुलसी कुरकुमिन है, ये सब जो हमने एक्सरसाइज की है, हमने एक छोटे से पैक में लेके हम आए हैं। इसके गुण के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में और कहीं रहस्य जानने के लिए आप कहीं भी मत जाइए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मैं आता हूं। बस स्टे ऑन बैनमून न्यूज लाइव। थैंक यू वेरी मच। कहीं मत जाइए। थैंक यू। आयुर्वेद मनुष्यों को दे नया जीवन दान, और यही आयुर्वेद के रहस्यों का निचोड़ यानी बेनमून का आयु वरदान। ये आपको कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, हाई बीपी, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एड्स, कोलेस्ट्रॉल, अनिद्रा और अस्थमा जैसी कई गंभीर बीमारियों से बचाए और दे तंदुरुस्ती का वरदान। आयु वरदान, जिंदगी की नई शुरुआत। एक छींक या 2 दिन की खांसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है। इसीलिए हर छोटी से छोटी बीमारी को परास्त करने बेनमून प्रस्तुत कर रहे हैं तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स। इसकी कुछ बूंदों का रोजाना सेवन आपको बचाए खांसी, जुकाम, एसिडिटी, कब्ज, वायरल फीवर और एनीमिया जैसी बीमारियों से। तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स परिवार के हर सदस्य के लिए वरदान है। तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स, सपोर्ट टू अ हेल्थी लाइफ। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अभी हमने जो हल्दी की सब्जी बनाई, बहुत ही टेस्टी। लेकिन ये जो सब्जी है ना, ये विंटर में ही पकाई जाती है क्योंकि ये विंटर में ही हमें हल्दी जो है वो ग्रीन हल्दी हमें मिलती है। बाकी सीजन में रेनी सीजन रहता है, उसके बाद समर सीजन रहता है तो उसमें नहीं मिलती है। पर उसकी हेल्थ बेनिफिट जो है, जो मेरे ग्रैंडफादर है वगैरह ने, जो उसकी जो इनकी वजह से उनकी जो हेल्थ अच्छी हो रही थी, उनको मैं देख रहा था, उनकी ये 60 70 80 साल तक ये हेल्दी क्यों रह सकते हैं। और जब मैंने ये आयुर्वेद में मैं पढ़ाई कर मैंने एडमिशन लिया, तब जाके देखा कि हल्दी में तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में बेनिफिट है। आज तो हल्दी के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में सभी लोगों को, सारे देश को मालूम हो गया है। और जापान में तो उसके ऊपर, कैंसर के ऊपर रिसर्च हो रहा है, और तुलसी के ऊपर भी, क्योंकि तुलसी को हम हमारे घर के
आंगन में रखते हैं। और तुलसी को हम पवित्र पौधा मान रहे हैं। हजारों सालों से हमारी हिंदू संस्कृति में तुलसी को एक पूजा जाता है। और तुलसी है वो, मैं तो कहता हूं इट्स ए क्वीन ऑफ द प्लांट, एक महारानी है वो। सभी जो जितने प्लांट है उनकी महारानी है। उस पर तुलसी का भी फायदा रहता है। उसके ऊपर भी बहुत ही रिसर्च हो रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी उसके लिए रिसर्च कर रही है। कोल्ड के ऊपर कई लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, फीवर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी तरह से बचपन में तो आप सभी को मालूम ही होगा कि हमें थोड़ा सा ही जुकाम होता था या कफ होता था या सर्दी होती थी, तो उसके लिए हम ये तुलसी के 5-6 पत्ते निकाल के हम खाते थे। जैसी तरह से कुछ खांसी हो गया, कुछ घाव लग गया, तो वहां भी हल्दी का लेप करके हम लगा देते थे, तो घाव भी है। और सूजन है उसमें जो एंटी इंफ्लामेटरी जो इफेक्ट रहती हो, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट की वजह से जो इंफ्लामेशन जो सूजन जो आ गया होता है, वो सूजन भी धीरे 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 कम होता जाता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं है कि 12 महीने पूरे साल तक ये सब्जी खाई जाए। तो वैसे तो ये करने जाए तो ये बहुत ही प्रमाण में ये यानी कि फिजिबल भी नहीं है कि 12 महीने तक ये सब्जी हम खाई जाए। तो हमने क्या कर दिया, उनका जो एक्सट्रैक्ट था, जो तपेले में हमने हल्दी की सब्जी जो हमने बनाई, उसका एक्सट्रैक्ट हमने निकाल के ये तुलसी कुरकुमिन में रख दिया है। और वही ओनली 5 बूंदे शहद की 5 बूंदे। इससे जो फायदा है, इन्फ्लुएंजा में फायदा है, फीवर में फायदा है, कफ एंड कोल्ड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम से, कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत ही अच्छी तरह से उसका फायदा देखा गया है। और आश्चर्य की तो बात तो मैं आपके बताऊं, क्योंकि आप लोग बहुत ही अद्भुत लोग हो। आपने, मुझे मालूम ही नहीं था कि उसका एक्सटर्नल यूज भी किया जाता है। वो आप लोगों ने मुझे समझाया। कभी कहीं अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था, ये परसों ही गया था रायपुर में, तो वहां मुझे एक हमारे एसोसिएट मिल गए कि साहब ये तुलसी कुरकुमिन है ना, ये हर एक घर में होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, एक तो हर एक घर में होनी चाहिए। तो कहने कि मैं दूसरी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसी तरह से, तो उनका कॉस्मेटिक का बहुत ही बड़ा उनका डिस्ट्रीब्यूशन का है, और साथ साथ में उनका पार्लर का है। पार्लर का जो ब्यूटी पार्लर रहता है, ब्यूटी पार्लर का भी उनका बिजनेस है। तो कि हम क्या करते हैं कि सर क्रीम में कि ये तुलसी कुरकुमिन ड्रॉप 5 ड्रॉप डाल के फेशियल करते हैं, जो फेशियल बोलते हैं ना, फेशियल करते हैं। तो उससे फेशियल्स के बाद कि उसके चेहरे में जो जबरदस्त ग्लो आती है, कि हमारे इसकी वजह से हमारे कस्टमर बढ़ने लगे हैं। तो उनका ये एक्सटर्नल भी फायदा इतना है। उसके बाद उन्होंने बताया मुझे कि जो डैंड्रफ रहता है, जो डैंड्रफ रहता है, अब जानते हो ना, जो है जो बाल में ये पड़ जाते हैं सफेद सफेद के डैंड्रफ, कि एक ही एप्लीकेशन में थोड़ा सा के पानी लिया, उबला हुआ थोड़ा सा 2-4 चम्मच पानी लिया, तुलसी कुरकुमिन का 8 से 10 ड्रॉप रख दिया, 8 से 10 ड्रॉप रख के पूरे सिर में, मुझे तो बाल नहीं है, लेकिन जिसको डैंड्रफ होता है उनको तो बालें रहते हैं, उनको ही डैंड्रफ होता है, मुझे तो वो चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसी तरह से जो बालों में घिसते हैं, तो डैंड्रफ में आश्चर्यचकित परिणाम मिले। एक दिन में उनका डैंड्रफ खत्म हो गया। यानी कि जो लोग 20-20, 25-25 सालों से या 10 साल से या 1 साल से, या क्रोनिक हो या एक्यूट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही दिन में पूरा डैंड्रफ में इसको ये रिजल्ट मिल रहा है। और तीसरे लोग ने तो मुझे अद्भुत तरीके से बात बताई कि साहब के मेरे घाव पड़ गया था, यानी कि जख्म हो गया था, और जख्म कितने 3 महीने से मेरा जख्म को हीलिंग नहीं हो रहा था, मिट नहीं रहा था। उसके बाद कि मैंने शुरू किया ये तुलसी कुरकुमिन को लगाना, मैंने शुरू किया जख्म पे, तो धीरे धीरे 1 वीक में पूरा जख्म भर गया। तो कहा ना कि आप लोग अद्भुत हो, रियली, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था, आपने रिसर्च करके मुझे दिया है, राइट। तो ये तो मुझे लगता है हर एक के घर में रहनी चाहिए, क्योंकि बार बार हमें छोटे बच्चे रहते हैं या हमारे पेरेंट्स रहते हैं, उनको बुखार आ जाता है, तो ये जो हम पैरासीटामोल लेते हैं, जो कोमिफ्लाम लेते हैं, जो इंग्लिश दवाई जो हम ले रहे हैं, उससे बहुत ही लीवर में और किडनी में साइड इफेक्ट आता है। अरे चाहे क्यों ना 102, 103 फीवर क्यों ना हो, बस गर्म पानी में थोड़ा सा 5 से 10 ड्रॉप डालिए और पी जाइए। 3-3 घंटे में 3-3 घंटे के बाद पीते जाइए, आप देख लो, उसके बाद पूरा फीवर है आपका डाउन हो जाएगा। इतनी उसमें बहुत ही एंटी फीवर उनकी एक्टिविटी है। उसके साथ साथ उसमें एंटीबैक्टीरियल भी एक्टिविटी है, एंटी वायरल एक्टिविटी है, एंटी फंगल एक्टिविटी है, जितनी एंटी बोलते हैं जो कुरकुमिन है उसमें एंटी ये एनाल्जिक उसमें रहती है, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट उसमें के अंदर रहती है।
तो यानी कि जो जितने प्रकार के जो रोग है ना, वो सबकी जो कोई दवाई है, तो मैं जो छोटे से रूप में कह सकूं तो ये तुलसी कुरकुमिन है। और जो हेल्दी लोग हैं, वो हेल्दी लोगों को डेली सुबह घर से बाहर निकलने से पहले पानी में 3 से 4 ड्रॉप डाल के वो ग्लास पानी का पी लेना चाहिए। या जो हम पानी की बोतल जो हम कैरी करते हैं ना, पानी की बोतल में 4 से 5 ड्रॉप ये डाल दीजिए और वही ये पानी पीते जाइए। तो पूरा दिन आपको जो आपकी इम्यूनिटी है, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो बढ़ती जाएगी। और आपको आपके सामने जो इतने सारे हमारा पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, जो रोग जो अभी ये हो रहे हैं, जो डिसीज वगैरह हो रहे हैं, वो आपके साथ कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास है तुलसी कुरकुमिन ड्रॉप। तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और ये घर घर होना चाहिए। उसके हजारों प्रमाण में उसका बेनिफिट्स है। तो आप हर एक को मेरी एक ही विनंती है कि हर एक घर में ये तुलसी कुरकुमिन होना चाहिए, क्योंकि जो हमने जो हल्दी की सब्जी बनाई वो हम डेली तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये उनका एक्सट्रैक्ट करके हमने रख दिया है उसमें। इसलिए तुलसी कुरकुमिन मैं तो कहता हूँ, चाहे आप रोगी हो या स्वस्थ हो, चाहे बालक हो या बड़े हो या युवा हो या छोटी बहनें हो या माताएं हैं, सबके लिए ये तुलसी कुरकुमिन बहुत ही अच्छी तरह से फायदादायक है। और ये इम्यून सिस्टम को, हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह से बढ़ाता है। क्योंकि हर एक टाइम पे घर में कहीं ना कहीं किसी को का बुखार हो जाता है या खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी तरह से इसका परिणाम उसको हमें प्राप्त हुआ है। और ये डेंगू में भी बहुत ही अच्छी तरह से इफेक्टिव है, मलेरिया में भी बहुत ही अच्छी तरह से इफेक्टिव है। यानी कि जो भी प्रकार के, जितने भी प्रकार के फीवर रहते हैं, ये सब में बहुत ही इफेक्टिव है। और जो एक्सटर्नल मैंने जो आपको बात बताई, वो तो आप लोगों ने मुझे ढूंढ के दी थी कि उसका जो फेशियल करने से हमारी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम रहती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम में मैं वो मुझे आइडिया आ गया कि उसमें 2 से 3 ड्रॉप डाल दीजिए, थोड़ा सा उसको मस्त मजा के हम लगा दीजिए, मसाज कर लीजिए, फिर हमारा फेस वॉश है, फेस वॉश से आप फेस वॉश कर लीजिए और फिर से जो हमारी जो फोटो रेडी जो क्रीम है वो लगा दीजिए। एकदम बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो आपको दिखाई देगा, आपको विजिबली चेंजेस दिखाई देगा। आपके आसपास में रहने वाले लोग कहेंगे कि यार तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल चेंज हो गया है, क्या कर रहे हो आप? तो बस यही क्वेश्चन हमें चाहिए था ना, क्या कर रहे हो आप? तो बस आपको इतना ही कहना है कि हम बेनमून कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ये चेहरों पे ये ग्लो है, हमारे में इतनी पॉजिटिविटी आई है, क्योंकि हम बेनमून कर रहे हैं। बस मित्रों, ये आज ये हल्दी की सब्जी के साथ हम नए रूप में हम आए। ये तुलसी कुरकुमिन के बारे में मैंने आपको बताया, तो हर एक के घर में ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी रखें और दूसरे हमारे आसपास में जितने भी हमारे पहचान वाले हैं उसको के घर में ये तुलसी कुरकुमिन का ड्रॉप वहाँ रहना चाहिए। तो ही उनकी जो फैमिली है वो स्वस्थ रहेगी, फैमिली स्वस्थ रहेगी तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, गांव स्वस्थ रहेगा, गांव स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो हमारा जो हेल्दी इंडिया मिशन से वो ऐसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसी तरह से हमारे परिणाम हम प्राप्त करेंगे। आज का ये एपिसोड आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। लाइव जो भी लोग देख रहे हैं, जो लोग भी शेयर कर रहे हैं इस एपिसोड को, उसको खूब खूब धन्यवाद। और ये एपिसोड को सबसे ज्यादा मित्रों शेयर कर दिए आपके। और जो हमारे ये बेनमून की जो लाइव का जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में भी आप सब्सक्राइब हो जाइए, उसके जो बेल रहता है बेल को भी आप दबा दीजिए, तो हमारे जो भी बेनमून जो भी नए नए वीडियो लेके आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आपको साथ में मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।